सबको जय मसीह की। और प्रभु बुद्ध के परिवार में आप सबों का स्वागत है। और आज बड़ा ही अद्भुत दिन है क्योंकि आज 2 दिन एक साथ है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आज नर्सेस डे भी है और मदर्स डे भी है। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि मैं ये दोनों भी हूँ। और परमेश्वर ने इस दिन के लिए मतलब मैं सौभाग्य समझती हूँ कि परमेश्वर ने ये दोनों कामों में मुझे ढाला है। और आज वचन बोलने के लिए भी ये मौका मुझे मिला है, तो मैं उसके नाम को धन्यवाद देती हूँ। कुछ समय हम वचन की ओर बढ़ेंगे कि परमेश्वर ऐसे भी इस्तेमाल करेगा कि आज मदर्स डे। माँ बनना बहुत आसान है क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ एक हो जाते हैं, जैसे रीति है संसार की, जो रीति है कि अगर शादी हो गई तो फिर जब तक शादी नहीं होती लोग कहते हैं कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी, ऐसे। और फिर शादी हो जाती है तो फिर लोग पीछे लग जाते, बच्चे कब होंगे, बच्चे कब होंगे, कब बच्चे होंगे, कब जिम्मेदारी लोगे। लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बच्चे हो गए तो ही इनका परिवार शुरू हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, एक पुरुष और एक स्त्री जब इकट्ठा हो जाते, वही परिवार शुरू हो जाता है। बच्चे तो बाद में आते हैं। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम वचन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने दिलों को तैयार करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाते हैं। आज आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन वचन परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज आप अद्भुत तरीके से आप मुझसे बातें करें और यहाँ पर जमा हुए हर एक से आप बातें करने पर परमेश्वर खुदा सारी चीजों को प्रभु पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण में देते हैं। क्या बोलना नहीं जानती परमेश्वर, आप जानते हो मेरी अवस्था को, आप हूबहू पहचानते हो। मेरे खुदा, मैं अति नम्रता से आपके हाथों में अपने आप को देती हूँ। परमेश्वर खुदा, आप चलाए। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जिस भी मनसा से आज सवेरे यहाँ पर आए हैं प्रभु, आपके भवन में बड़ी आशा लेकर आए हैं परमेश्वर खुदा। प्रभु जी, उनकी आशा को पूरा करना, उनके विषय को हैंडल करना परमेश्वर। आज मैं मांगती हूँ प्रभु जी कि आज कुछ बंधन को टूटने दो, आज लोग छुटकारे को पाए। जैसे वचन चले परमेश्वर, लोग चंगे होते शायद। जैसे वचन मिले परमेश्वर खुदा, आज ये वचन प्रभु जब बांटा जाएगा, ये वचन रेमा वर्ड बनकर हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके परमेश्वर। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम आपके नियंत्रण में अपने आप को देते हैं प्रभु जी। जैसे यूहन्ना कहा कि अवश्य है कि मैं घटूं और आप मुझ में बढ़े, वैसे ही प्रभु आपकी महिमा होने दो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो गए। आमीन। आज बड़ा ही अद्भुत दिन है क्योंकि आज मदर्स डे है। तो आज महिलाओं का, माताओं का दिन है। और मैं सबों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जो माएँ हैं, आप कहोगे कि हमारे पास अगर मतलब जो अभी जैसे इनकी नई शादी हुई है तो कहेंगे अभी तो हम माँ नहीं बने। लेकिन मैं आपको एक वचन दिखाऊंगी जिससे आप समझ पाओगे कि माँ का हृदय, ये माँ क्या होती है। माँ वो होती है, ये वो स्त्री है जो अपने घर में अपने घर को संभाले रखती है। फिर वो बेटी हो सकती है, वो बहन हो सकती है, क्योंकि बहनें अपने भाइयों की जिम्मेदारी उठाती है। अब जब माता पिता नहीं होते हैं तो बहनें वो माँ के समान होती है कि जो अपने भाइयों को संभालती है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैं छोटी थी, मेरे बहन में और मुझ में 7 साल का अंतर है। तो जब मैं 7 साल की थी तब वो बॉर्न हुई थी, और जैसे जैसे मैं बढ़ती चली गई तो मैं बड़ी थी और वो काफी छोटी थी। तो तब
तब मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज सवेरे जब मैंने इस बात को सोचा कि प्रभु कैसे तो इस्तेमाल करता है, ये माँ शब्द केवल बच्चों के लिए नहीं है। माँ वो एक फीलिंग है कि जब हम एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, जब आप अपने आसपास के लोगों के लिए केयर करते हैं, जब आप अपने परिवार के लिए खड़ी होती है, केयर करती है, प्रेम से उनका सब कुछ करती है, उनका लालन पोषण करती है, उनको काउंसिल करती है, उनको समझाती है। अगर अपने भाई अपने बहन अगर सही रास्ते में नहीं है तो उनको सिखाती है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं रास्ता चुनना है, तुम्हें प्रभु का रास्ता चुनना है। जब आप ये सब करती हो तो आप वो माँ, आप आपके घर में वो माँ हो। शायद ही कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप विश्वास में नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि विश्वास में कोई एक ही जन है कि जो विश्वास में आता है। तो जब वो पहला व्यक्ति जो विश्वास में आता है, वो उस परिवार के लिए माँ होता है, क्योंकि वो दिखाता है रास्ता, प्रभु का रास्ता दिखाने वाला वो होता है। माँ एक फीलिंग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि वो हमें माँ के समान प्रेम करता है। इसका मतलब है कि माँ कोई जेंडर नहीं है। यीशु मसीह भी हमारी माँ के समान हमसे प्रेम करता है। इसका मतलब है कि अगर आप भाई लोग जो है बोलेंगे नहीं आज तो माँ का दिन है, हमारे लिए तो वचन नहीं है, लेकिन वैसा नहीं है। वो एक फीलिंग है कि जब आप अपने परिवार को संभालते हो, थामे रखते हो, अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो वो एक फीलिंग है कि एक माँ के समान, जैसे यीशु मसीह हमें माँ के समान संभालता है, वैसे हमें भी वैसे ही बनना है। वो प्रेम को दर्शाता है। माँ का जो हृदय है वो प्रेम को दर्शाता है, वो एक सैक्रिफाइस को दर्शाता है कि जब कभी भी ऐसा होता है, माँ कभी खुद पहले खाना नहीं खाती, वो पहले बच्चों के लिए देखती है। वैसे ही माता पिता होते हैं, पिताजी भी और माता भी, वो अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं। तो जो माँ का जो फीलिंग है कि जैसे कलीसिया के पास था, उनके पास भी एक माँ का हृदय होता है, क्योंकि वो सबों को उसी प्रेम से थामे रहते हैं, वो उसी प्रेम से वो प्रेम देते हैं। तो आज आप अपने आप को ऐसा ना समझे कि केवल बच्चे अगर है तो ही आप माँ है। नहीं नहीं नहीं, आज परमेश्वर का वचन आपके सामने जब आएगा, मैं वचन को बांटने पर हूँ कि आप पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं जेनेसिस की किताब 3 अध्याय और 16 वचन। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, यहाँ पर वचन कहता है कि जब पाप हो गया, परमेश्वर ने आदम की वाटिका में पहली बार शादी लगाई, आदम और हवा की। और जब उनकी शादी लगाई और उनको एक आशीष दी कि इस पृथ्वी पर फलद्रुप हो जाओ और पृथ्वी पर फैल जाओ और पृथ्वी पर अधिकार ले लो। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि पाप हो गया और उसकी वजह से उन पर एक परमेश्वर की संगति से वो बाहर हो गए और उस वजह से उनके ऊपर एक शाप आया। और जैसे मैंने भी कई बार ऐसा सुना है, कई बार मेरी भी यही धारणा थी कि जब माँ का ये जो बनना है, माँ का बनना है, काफी सारी पीड़ा से बच्चे को जन्म देना है। तो कई सारे लोग, अब तक मैंने सुना था कि कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो पाप की वजह से तुम पर ये पीड़ा आ गई कि तुमको बच्चे मतलब जो प्रेग्नेंट होते हैं और सारी चीजों से, सारी प्रोसेस से एक स्त्री को जाना पड़ता है, तो ये उस वजह से क्योंकि हवा ने फल खाया था, इस वजह से तुमको ये दुख है, इस वजह से परमेश्वर ने तुमको ये शाप दिया है कि इसके लिए तुमको वो पीड़ा को सहना पड़ेगा। लेकिन जब हम आगे नए नियम में देखते हैं तो कुमारी मरिया के पास गैब्रियल आता है और कहता है कि हे कृपा पावलेली स्त्री, तेरी कोख से प्रभु आने पर है। तो अगर ऐसा होता तो मरिया को इस्तेमाल नहीं किया जाता,
है ना। तो परमेश्वर के नजर में ये ब्लेसिंग है। अगर स्त्री को बच्चे अगर जनने की जो आशीष है, ये जो प्रोसेस है, ये परमेश्वर की ओर से वो ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर हवा के पास से अगर पाप आया जगत में, तो मरिया से यीशु मसीह जो जीवन हमारे लिए जीवन, वो उसकी ओर से वो आया। तो हम जब देखते हैं कि आइए वचन पढ़ते हैं 3:20। हाँ, उत्पत्ति 3:20। हाँ, यस। क्यों कहा आदम ने पहली बार माँ का शब्द वहां पर यूज किया है वचन में। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं कि पहली माता है हव्वा, कि क्यों आदम कह रहा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। अब मेरा एक सवाल है कि आदम और हव्वा को तो कुछ भी पता नहीं था, पाप हो गया था, और यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने उनको एक बछड़ा काट कर उसके कपड़े लगाए और उनको ब्लेसिंग देके उनको बाहर भेज दिया कि अब से तुम कष्ट की रोटी खाओगे, और स्त्री भी, वो भी बच्चे जनेगी और दुख होगा, उसकी पीड़ा बढ़ा दी जाएगी, और वचन जैसे कहते हैं कि तेरी लालसा तेरे पति पर लगी रहेगी। ये सब बस बोला गया था, वह नहीं था। आदम ने जब ये वचन जब बोला गया है कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा और उन सब की आदि माता वही हुई, इसका मतलब है कि सबसे पहले हवा ने अगर किसी को संभाला है तो वो आदम था। बच्चे तो बहुत बाद में आए, काइन और हाबिल बाद में आए, लेकिन जब हम ये सोचते हैं एदन बाग से जब वो लोग निकले, तो हवा ने जो केयर आदम की, जो हवा ने आदम को जो संभाला, शायद वो हल जोता होगा, शायद वो मेहनत करता होगा, तो वो उसके लिए खाने का प्रबंध करती होगी, शायद ऐसा होगा। आप इमेजिन करें कि कैसे हवा ने आदम को संभाला होगा। इस वजह से आदम यहाँ पर कह रहा है कि अरे तू तो सब सृष्टि में जितने मनुष्य हैं उनकी माता है। आप समझ पा रहे हो कि माता कैसे बनी हवा के लिए। जब हवा प्रोसेस में होगी, शायद से उनको तो पता भी नहीं था कि बच्चे कैसे होंगे, लेकिन वो प्रोसेस में जब थे, आदम, शायद हवा के बॉडी में चेंजेस होते होंगे, शायद हार्मोनल चेंजेस होते होंगे, हम अब सब जब सोचते हैं, तो उस टाइम में उसके लिए कोई मदद के लिए नहीं था। एक आदम ही था जो हवा के लिए था, और एक हवा ही थी जो आदम के लिए थी। और हवा का आदम के प्रति जो प्रेम था, वो देखकर आदम कहता है कि तू माता है। ये एक फीलिंग है। अब इस बात को समझो, रिलेशनशिप बहुत बाद में की बात है, वो तो बाद में रिलेशन बने, तब हम बोलते हैं कि मामी है, मामा है, काका है, काकी, जब लोग बढ़ गए तब। लेकिन सबसे पहले तो आदम और हवा थे, वो एक दूसरे के साथ प्रेम में बंधे थे, इस वजह से तो आगे जनरेशन बढ़ी। तो आदम हवा को ब्लेस कर रहा है, हवा को कह रहा है कि तू सबसे पहली माता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जब एक परिवार शुरू होता है तभी माँ बन जाती है। जब एक परिवार शुरू होता है तो सबसे पहले एक स्त्री अपने पति के लिए वो माता के समान होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जब शादी होती है तो वचन बोला जाता है कि मनुष्य अब अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से जुड़ा रहेगा। मतलब अब तक जो बातें उसकी पुरुष की माता करती थी उसके लिए, अब से स्त्री करेगी, अब से वो वाइफ करेगी, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनका संभालना, उनका सब चीज वो करेगी। और उसके बाद में फिर बच्चे आते हैं। सबसे पहले हस्बैंड के लिए जो एक प्रेम जो एक स्त्री दिखाती है, तो वो उसके लिए माता के समान है। तो परमेश्वर का वचन जैसे हमें कहता है कि हम जब आगे आगे देखते हैं कि हम क्या आप इस बात से आप सहमत है कि आदम ने हवा को माता कहा जब उनके बच्चे नहीं थे? आप इस बात को सोचो, समझो। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा मायूस से हो जाते हैं कि अरे मतलब मेरा समय नहीं आया,
लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में वो समय को खोल दिया है। परमेश्वर ने वो जीवन को खोल दिया है। और उस बात को हर एक स्त्री जब एक शादी होकर वो परिवार में जाती है तो उस परिवार को संभालती है, वो माता के समान होती है। वो देवर को संभालती है, वो बाकी घर में जितने लोग हैं सास ससुर की देखभाल करती है, वो सब ये जो करती है, वो जो, क्योंकि वो एक बेटी है, जब बेटी रहती है माँ पिताजी को संभालती है ना, जब वो भाई को बहन को संभालती है, फिर बाद में जब वो शादी होकर जाती है तो घर में जितने लोग हैं वो उनको संभालती है, उनका लालन पोषण करती है कि इनको ये पसंद है, इनको वो पसंद है, इनको चाय चाहिए, इनको क्या चाहिए, अगर बीमार है कोई तो उनकी सेवा करती है। ये माता का हृदय है, ये हर एक स्त्री में परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए शादी होने की जरूरत नहीं है। हर एक स्त्री, मतलब शादी जरूरी है, लेकिन जब हम माता के कैरेक्टर को देखते हैं तो हर एक स्त्री में परमेश्वर ने उस बात को दिया। ये तभी दिया था जब हवा को बनाया था, और हवा को बनाने के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी उसके साथ में आई कि अब से तू अपना परिवार संभालेगी, तू आदम को संभालेगी, तू तेरे बच्चों को संभालेगी, तुझसे जो संतति आगे बढ़ेगी तू उसको सबको सिखाएगी, समझाएगी। इसीलिए उसे आदि माता कहा गया। सबसे पहले वाली माँ हवा, जो उसका वर्णन किया गया। उसके बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं, मैं आपको कुछ बातों को आज बहुत बारकाई से बताना चाहती हूँ, जो मुझे आज ही पता चली है कि अब तक इतने दिनों में मैंने कई बार मदर्स डे को सेलिब्रेट किया है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में इतना सोचा नहीं। लेकिन जब ये मैं प्रिपेयर कर रही थी सवेरे, तब परमेश्वर ने मुझे कुछ कुछ बातों को सिखाया, तो मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। इर्मयाह के अध्याय में जब हम देखते हैं कि इर्मयाह को परमेश्वर कहता है, इर्मयाह 1:5, परमेश्वर कहता है कि तुझे मैंने माता के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया। आप समझ पाते हो कि जब अब बच्चा हुआ नहीं है, इर्मयाह जब हुआ भी नहीं था, उससे पहले परमेश्वर ने उसे चुन लिया। जो अभी नए आप लोग के लिए मैं बोलती हूँ कि जैसे आप लोग नई शादी हुई है तो आपके सोच विचार से पहले ही आपके बच्चों की परमेश्वर ने जिम्मेदारी ले ली है। जो आने पर है, बच्चे जो आने से पहले है, उससे पहले ही परमेश्वर ने अगर इर्मयाह को चुना था, इसका मतलब है कि उसकी माता को, जब माता बनी नहीं थी, है ना, वो माता बनी नहीं थी इर्मयाह की, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जैसे इर्मयाह के पास आता है कि तुझे मैंने तेरे गर्भ में, तेरी माता के गर्भ में रचने से पहले ही चुना है, तो इसका मतलब है, हम लोग बोलते हैं, जब वर्ल्डली लोग बोलते हैं कि माँ, बच्चे हैं तो माँ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे आने से पहले ही माँ बना देता है। बच्चे आने से पहले ही परमेश्वर आपको माँ बनने के लिए चुनता है कि आपके कोख में भविष्यवक्ता जन्मे, आपकी कोख में भविष्यवक्ता, प्रीचर, इवेंजलिस्ट जन्मे। आप अपने आप को साधारण नहीं समझना। हमको ये कई बार, मतलब अब बच्चे हैं तो ब्लेस्ड है, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आपके कोख में भविष्यवक्ता जन्मे। और सचमुच ये बहुत अद्भुत बात है कि दुनिया के संसार के लोग हमारी आशीषों को आंखों से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आशीषों को पहले से ही लिख चुका है, हमारे फ्यूचर को उसने पहले से लिखा हुआ है। सचमुच मेरी गवाही के लिए, गवाही के तौर पर मैं बताती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मदर्स डे के लिए खड़ी होंगी और ये आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ मैं कर पाऊंगी। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं कभी किसी दिन मेरी गवाही को शेयर करूंगी जब परमेश्वर अलाउ करेगा, लेकिन आज के लिए मैं बोलती हूँ कि मेरा जीवन बहुत बिखरा टूटा पड़ा था। इस जीवन में से कुछ भी आशा नहीं थी। तब मैं कहती थी, परमेश्वर क्या मुझसे तो इस्तेमाल कर सकता है? क्या तू मुझे इस्तेमाल कर सकता है? तो है नहीं, क्या तू मुझे देखता नहीं? इतनी मेरी खराब सी हालत चल रही, परमेश्वर तू कहाँ है?
मुझे पता है कि तू मुझे देख रहा है, मेरे हालात को बदल। और आज सचमुच परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हालात बदल दिए। एक समय था, एक गाना मेरे बहुत करीबी है वो गाना, कि जब हमने वो उस गाने को सिखाया, हमारे अच्छे प्रभु के दास पास्टर सनी पवार, उन्होंने हमको एक गाना सिखाया था, यीशु मेरे दिन बदलेंगे। वो गाना जब मेरे जीवन में आया, 2009 की बात है, कि वो गाना जब हमने सीखा, उस गाने की ओर से उसके जो शब्द है ना, मेरे दिल को इतने छू गए कि जो कोई नहीं बदल सकता। आपकी परिस्थिति कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। आपकी परिस्थिति केवल यीशु मसीह, उसी में वो अधिकार है, उसी के पास वो अथॉरिटी है कि वो पल में बदल सकता है, वो यूं करके बदल सकता है, क्योंकि उसने एक शब्द में बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। आज हमारे जीवन में भी अगर कहीं भी अगर कुछ बात, कहीं भी बातें अगर रह गई, आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, राइज एंड शाइन, आपके पास में उजाला आ गया है। और परमेश्वर जब उजाला आता है, अंधेरा हट जाता है, परिस्थिति बदलती है। तो आज वही अपेक्षा रखें कि परमेश्वर यीशु मेरे दिन बदलेगा। और अंधियारी रातें, वो गाने का वो शब्द है, यीशु मेरे दिन बदलेगा और अंधियारी रातें, यीशु मेरे दिन बदलेगा और अंधियारी याद और यीशु मेरे दिन बदलेगा और हालेलुया। सचमुच अगर आज आपके जीवन में अगर वो अंधियारी रातें किसी भी कारण की वश अगर वो अंधियारा आया है, तो आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, और राइज एंड शाइन, प्रकाश में हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, तुझ पर प्रकाश उदय हुआ। जब यीशु मसीह जो हमारी ज्योति है, जब वो हम पर आ जाती है, हमारे जीवन बदल जाते हैं, हमारी परिस्थिति बदल जाती है। देखो, हम देखते हैं यिर्मयाह के पुस्तक में हम देखते हैं कि उसे माता के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया और उसे भविष्यवक्ता बनने के लिए अनॉइंट कर दिया। परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए रखी थी। फिर हम आइए, हम एक सुंदर सा वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, आइज़ाया 49 का 15, जो हमने आज सवेरे पास्टर जी ने बोला कि हम पढ़ेंगे उस वचन को, आइज़ाया 49 का 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक जन्माई हुई माता अपने बच्चे को भूल सकती है? आप मतलब एक इमेजिन करो कि इतने दर्द से, इतने दुख से जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि मतलब बहुत खुशी का माहौल रहता है। क्या वो उसे छोड़ सकती है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब ये वचन को हम पढ़ रहे थे, मैं सोच रही थी कि परमेश्वर, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कई बार मेरे जीवन में, जैसे आज नर्सेस डे भी है, मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है और परमेश्वर ने मुझे इस प्रोफेशन में रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के नाम को। और जब हम देखते हैं कि कई बार जब डिलीवरी का वार्ड रहता है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई बार बहुत छोटी सी माताएं होती है, उनको बच्चे को संभालने को नहीं आता है, तो काफी जल्दी शादी हो जाती है या जल्दी से बच्चा ठहर जाता है, तो उनको संभालने को नहीं आता है। तो कई एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि हॉस्पिटल में जब हम देखते हैं कि बच्चे को
लेट के दूध पिलाया और बच्चा नहीं रहा, क्योंकि उसके फेफड़ों में वो दूध चला जाने के बाद एस्पिरेशन होने के वजह से बच्चा नहीं रहा। तो ऐसा हो सकता है। जब मैंने उस बात को देखा, सोचा कि ऐसे होता है, क्योंकि माता भी बच्चे को संभालने को कभी कभी वो असहाय हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी असहाय नहीं होता है। वो हर समय, हर स्थिति में, हर परेशानी में, हर स्ट्रगल में, हर सुख में, हर दुख में वो माँ के समान खड़ा होता है। जब हम देखते हैं ये वचन, ये जब रियल लाइफ में मैंने देखा कि बच्चे मतलब कुछ लापरवाही की वजह से बच्चे चले जाते हैं, तो ऐसे संसारिकता में ऐसा होता है। लेकिन विश्वासी जीवन में परमेश्वर का वचन जब अपने पास आता है, वो अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ता, वो कभी भी नहीं त्यागता। जब हम एक स्टोरी को देखेंगे कि मैं पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। पहले राजे 3 अध्याय, उसमें 16 और 28 में सुलेमान, राजा सुलेमान का एक न्याय बताया है कि वहां पर 2 औरतें थी और दोनों का बच्चा हुआ और उसमें से एक का बच्चा मर गया। तो वो उसने क्या किया, जो बाजू में दूसरी औरत थी उसका बच्चा ले लिया और जो मरा हुआ बच्चा उसके बाजू में रख दिया। तो सुबह जब एक माँ अपने बच्चे को जानती है, अगर न्यूबॉर्न भी है, अगर बच्चे, आपने कभी देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी सेम ही दिखते, सब सेम ही दिखते, लोग ऐसे यूं ही बोलते ये दादा के जैसे गया है, ये माँ के जैसा दिखता है, ये नहीं बोलते, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी सेम ही दिखते हैं। थोड़ा बहुत फर्क रहता है कलर का, थोड़ा सा आंखों का, नाकों का, लेकिन न्यूबॉर्न उसके बाद में उनके फीचर्स हम आगे आगे चेंज होते तब देखते। तो एक माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को जानती है। अगर वो कोई और का बच्चा अगर उसके कोख में रखा जाए तो भी वो समझ पाती है कि ये मेरा नहीं है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ कि सुलेमान के पास 2 औरतें आती है, एक मरा हुआ बच्चा लेकर और एक जिंदा बच्चा लेकर, और जिसका जिंदा बच्चा होता है उसका बच्चा वो दूसरी जिसका मर गया है वो लेकर कहती है ये मेरा है। तो राजा के ऊपर एक न्याय करने का समय आता है, और राजा बहुत, सुलेमान को बहुत बुद्धि परमेश्वर ने दी थी। तो सुलेमान कहता है कि इस बच्चे को हम 2 भाग में बांट देंगे और एक को तुझे दे देंगे, एक को तुझे दे देंगे और खुश रहो तुम लोग। तो वो जो जिसका बच्चा मरा तो क्या बोलती है, हाँ चलेगा चलेगा, दे दो, मेरा नहीं है तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए, मेरे बच्चा मर गया तो इसका भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो माँ होती है, जो सच में उस बच्चे की माँ थी, उसने कहा ले लो, इसको जाने दो। उसने ये सोचा कि मेरे बच्चे को मारकर 2 टुकड़े कर कर क्या लूं मैं, उससे अच्छा है कि मेरा बेटा इसके कोख में पले लेकिन जिंदा तो रहे, जिंदा तो रहेगा। ये एक माँ का हृदय है। तो देखो परमेश्वर का वचन, जैसे आइज़ाया 49:15 हमने पढ़ा कि एक दूध पिलाने वाली बच्चे को माँ भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। मैं आपको आज 2 स्त्रियों के बारे में बताना चाहती हूँ। पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में एक स्त्री है कि जो एलीशा के जमाने में, हम पढ़ेंगे 2 किंग्स चैप्टर 4 और उसमें 1 से 7 के वचन में एक स्त्री के बारे में लिखा गया है। 2 राजे 4 अध्याय 1 से 7, यहाँ पर एक कहानी है कि एलीशा और एक विधवा स्त्री की कहानी। देखो ये विधवा स्त्री के बारे में लिखा गया है, विधवा स्त्री के बारे में लिखा गया है कि वो भविष्यवक्ता की वाइफ थी, वो एक पास्टर की वाइफ थी और पास्टर अब नहीं है। पास्टर सेवकाई करते करते वो चल बसे, वो अब नहीं है और ये पास्टर की वाइफ है और वो एलीशा के पास आकर कहती है कि मेरे आपके दास और आपके सेवक और मेरे दास ने आपकी काफी दिनों तक सेवकाई की है और अभी ऐसा हो गया है कि हम पर बहुत कर्जा है और मेरे बच्चों को साहूकार लेके जाने पर है। एक माँ प्रार्थना कर रही है, प्रभु के दास के पास आकर कह रही है एलीशा को कि मेरे पति जिन्होंने आपकी सेवा की है तो आज वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है और मेरे बच्चों को क्योंकि कर्ज हो गया है तो साहूकार लेकर जा रहा है और वो बड़ी दुख से
प्रभु के दास के पास आती है और कहती है कि आप मेरे लिए कुछ करें। प्रभु का दास कहता है तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है? वो कहती है एक कटोरा तेल है, मेरे पास एक कटोरा तेल है। मैं आज आप सबों को बोलना चाहती हूँ, सभी यहाँ पर जितने भी स्त्रियां यहाँ पर उपस्थित है या फिर जितने भी भाई यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सबों को आज एक सवाल को पूछना चाहती हूँ। आज आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? क्या इस विधवा स्त्री के समान इसके पास सिर्फ एक कटोरा तेल था, उसके पास और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कटोरा तेल। और वो जब प्रभु के दास, जो प्रभु के दास है एलीशा, के सामने जब आती है, वो कहती है कि मेरे पास एक कटोरा तेल है। और प्रभु के दास ने कहा ठीक है, अपने बेटों को बोला और तीनों मिलकर घर के अंदर दरवाजा लगाओ, घर के बाहर से सारे बर्तनों को लेकर आओ। आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताने जा रही हूँ। आपके पास जो एक कटोरा विश्वास है, आपके पास जो एक कटोरा अभिषेक है, आपके पास जो एक कटोरा प्रेम है, आपके पास एक कटोरा जो जीवन को बदलने वाली ऐसी कुछ बात, आपके पास एक कटोरा टैलेंट है, वो आज प्रभु पूछ रहा है आपके पास क्या है? प्रभु पूछ रहा है। आप कहोगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो उस योग्य नहीं हूँ, मेरे पास तो अच्छी गाड़ी नहीं, मेरे पास अच्छा घर नहीं, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं, मेरे पास अच्छा परिवार नहीं, अच्छी शिक्षा मैंने क्यों नहीं ली, मैं इस परिवार में क्यों जिंदा हो गई, मैं क्यों यही माता पिता मुझे मिले, क्यों मेरा जीवन ऐसा है? आपके पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ कटोरे में रखा है, छोटे से कटोरे में कुछ आपके पास है। और परमेश्वर आज आपको पूछ रहा है, आपके पास वो जो आपके पास है आज वो भरना चाहता है, आज वो बढ़ाना चाहता है। उसने, परमेश्वर के दास ने बोला कि तेरे पास जो एक कटोरा तेल है वो लेकर आ, वो लेकर आई और कहा कि बाजू वालों में के पास से सब बर्तन जमा करके लाना। सोचो, अगर आज सवेरे, आज की सवेरे अगर मैं मेरे बाजू वालों के पास जाऊं, प्लीज जरा बर्तन देना ना, वो क्या सोचेंगे? थोड़ा अजीब सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। आपके सारे बर्तन चाहिए मुझे आज, क्योंकि वचन कहता है एक भी बर्तन ना छोड़ना, ऐसा वचन कहता है बाजू वालों के पास जाओ और बर्तन जमा करके लाना, एक भी बर्तन ना छोड़ना। मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आज सवेरे या फिर अगर आप बाजू वाले के घर में जाए, एक ही घर में जाए, चलो बाकी बहुत सारे तो ठीक है, तो गांव के सारे बर्तन उठाकर लेकर आई, लेकिन मैं एक बात, मेरे दिल में आया कि अगर मैं आज सामने जाऊं और आपके सारे बर्तन मुझे आज चाहिए, क्या वो देंगे? क्यों? उनको भी काम में आता है, ओके। और हाँ, वो अपने चीज क्यों दे? वो पूछेंगे क्यों, तुम्हारे क्या हुए? तुम्हारे घर बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तुम्हारे घर पे बर्तन नहीं, वाटी नहीं तुम्हारे पास, तुम मेरे पास लेने को आई, कटोरा लेने को आई, प्लेट को जो भी रखने के लिए, भगोना कुछ भी है वो मांगने के लिए आए। तो देखो एक बात है, अगर बिरयानी बनाना है और बड़ा बर्तन चाहिए, हम जाकर मांग सकते, हमारे पास ना मेहमान आए, हमको बिरयानी बनाना है, प्लीज आपका बर्तन दो ना, वो देंगे, खुशी खुशी देंगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मुझे चाय वाला भी चाहिए, मुझे दूध वाला भी चाहिए, मुझे सब्जी वाला भी चाहिए, मुझे कढ़ाई भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे आपके घर में जितना सामान है वो सब चाहिए, तो क्या वो देंगे? किसको कैसे दिया? किसको कैसे दिया? अब सोचो इस बात को, कैसे इन्होंने तुरंत जाकर पूरे गांव के बर्तन लेकर आए? क्यों? सवाल है मेरा, क्यों? क्योंकि ये जो विधवा स्त्री है, ये प्रभु के दास की पत्नी थी, ये एक पास्टर की बीवी थी। इसने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया था कि ये पास्टर की पत्नी है, उसमें उतना प्रेम होना चाहिए कि जो आजू बाजू के लोग हैं वो जो मांगे वो दे दे। उसने जो उनकी सेवकाई थी, पास्टर की, जो भविष्यवक्ता जो उसके हस्बैंड थे, उनकी जो सेवकाई थी, उस सेवकाई के वजह से गांव के सारे लोगों ने उसको सब दे दिया।
कि आज शायद ये अड़चन में होगी, उनके बच्चों को लेने के लिए साहूकार आया, शायद अड़चन में होगी, एक कटोरा ही तो मांग रही, ले जा, क्योंकि कई बार तुमने हमको खाना खिलाया था, तुमने हमारे लिए प्रार्थना की थी, तुमने हमारे लिए कुछ किया था, तो आज चलो एक कटोरा ले, हम वो तो कर ही सकते हैं। परमेश्वर बहुत महान कि जो हम जीते हैं, हम कितना पढ़ते हैं वो तो मायने रखता है, लेकिन उससे कई ज्यादा मायने रखता है हम कैसा जीते। हम जो पढ़ते हैं वचन, क्या हम उसे वो जीते हैं हमारे जीवन में। अगर हमारे आजू बाजू में अगर हमारी गवाही नहीं है, कोई तुमको बर्तन नहीं देगा, खड़े भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कभी जाते ही नहीं, कभी बात ही नहीं करते। आज सवेरे मैंने मतलब उस बात को मैंने समझा कि हम हमेशा अगर दरवाजे बंद ही करके रखेंगे तो वो कब हमें बर्तन देंगे, कब हम उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे, कब वो हमारे प्रेम को जानेंगे कि यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदला है तो आपका भी जीवन बदलेगा। हम कब देंगे उनको, क्योंकि हमारे दरवाजे तो हमेशा बंद रहते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि वो स्त्री ने, जैसे भविष्यवक्ता एलीशा ने जैसे कहा, उसने सारे गांव के, उसके लड़के 2 बेटे और वो खुद स्त्री, उसने जाकर गांव के सारे बर्तन को ले आई और उस बर्तन वो अंदर, घर के अंदर गई और दरवाजे को लगा लिया और प्रार्थना की और बर्तन भरना चालू किया। जब उन्होंने वो बर्तन भरना चालू किया, जितने बर्तन थे वो सब भर गए। जितने बर्तन उन्होंने लाए थे, उन्होंने पड़ोसियों के भी बर्तन लेकर आए और उनको भी भरे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? आपका एक मुट्ठी, आपका एक कटोरा अभिषेक, आपके इर्द गिर्द लगे सारे लोग, जितने भी लोग आपके आसपास है, वो सबों को अभिषेक से भर सकते हैं। इतना उसमें सामर्थ्य है। अपने आप को हल्के में ना लेना, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पास तो इतना ही है, वो उतना प्रभु के लिए काफी है। आपका एक कटोरी अभिषेक, आपका एक कटोरी विश्वास काफी है प्रभु के लिए काम करने के लिए, परिस्थिति को बदलने के लिए। वचन कहता है कि जब तक बर्तन थे वो तेल उमड़ता रहा। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में कि उसने मेरा अभिषेक किया है और मेरा प्यारा उमड़ रहा है। अभिषेक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अभिषेक दिखता नहीं है, ओवरफ्लो कब दिखता है। आप पर जो अभिषेक है वो किसी को दिखेगा नहीं, ये सिर्फ आपको जानना है, मुझ पर अभिषेक, मुझ पर अभिषेक है, ये आप जानते हो। लेकिन जब आपके कटोरे उमड़ेंगे, लोग जान जाएंगे कि इन पर अभिषेक है। जब दिखा वो अपनी वो पहचान है। जब हमारे कटोरे उमड़ते, वो हमारी पहचान है कि हम अभिषेक में चलते हैं। तो यहाँ पर हुआ कि वो विधवा स्त्री, उसने सारे बर्तन को भर दिए और उसके पास एक भी बर्तन नहीं रहा। सोचो कि गांव के सारे बर्तन भर लिए। उनके जीवन में जब वो लोग, जो बाकी के लोग हैं, वो उनको देखते होंगे कि अरे कल तक इनकी परिस्थिति कितनी खराब थी, कि साहूकार आकर इसके बच्चों को लेके जाने पर है। आपने एक बात को नोटिस किया, इस विधवा स्त्री ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और वो प्रार्थना, अपनी दुआ प्रार्थना, वो प्रभु के दास के पास लेकर गई। आज की सुबह में आपको ये बात बताना चाहती हूँ, आपके जीवन की परिस्थिति बदलने का सामर्थ केवल यीशु मसीह में है। परिस्थिति बदलने का सामर्थ केवल पवित्र आत्मा में है। कोई मनुष्य उसमें से हमें सोल्यूशन नहीं दे सकता है, लेकिन सोल्यूशन देने वाला पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पर जब वो अपनी परेशानी को लेकर प्रभु के दास के पास गई, आज आप भी शायद आपके जीवन में कुछ परेशानी है, आज प्रभु के पास लेकर आए, यीशु मसीह के सलीब के पास लेकर आए, उस दया के सिंहासन के करीब लेकर आए। प्रभु मेरी ये परेशानी है, और परमेश्वर पूछता है तेरे पास क्या है? क्या तेरे पास वो एक कटोरा विश्वास है कि मैं कर पाऊंगा? क्या तेरे पास वो विश्वास है कि मैं तेरी परिस्थिति को बदल पाऊंगा? और अगर है तो वो बातें हाँ और आमीन में हो चुकी है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि यहाँ पर वो तेल तब तक बढ़ता गया जब तक बर्तन थे। उसके बाद में उसने प्रभु के दास के पास जाकर कहा कि अब इसका मैं क्या करूं? तो प्रभु के दास बोलते इसे तू बेच और तेरा घराना चला। तो एक माँ
एक माँ की दुआ कैसी होती है। जब एक माँ अपने बेटों के लिए दुआ करती है, प्रार्थना करती है, परिस्थिति को बदलती है। क्योंकि इस स्त्री ने, इसके आधार थे वो 2 बेटे। अगर साहूकार उनको ले जाता तो इसकी क्या गवाही रहती। इतने साल की सेवकाई उसने अपने हस्बैंड के साथ की होगी, क्या गवाही रहती अगर साहूकार बच्चों को ले जाता। बोलता अरे प्रभु के दास अच्छे थे तब तक, जब तक थे तब तक तो सेवकाई चली, लेकिन प्रभु के दास चले गए तो देखो बच्चों का कैसा हाल हो रहा है, देखो उनकी वाइफ का कैसा हाल हो रहा है, देखो उनके बच्चों को साहूकार लेकर चला गया। परमेश्वर अपने दासों का आदर रखता। परमेश्वर जो भी आप परमेश्वर में किए गए परिश्रम व्यर्थ नहीं करते हैं। ये भविष्यवक्ता जो इसका पति है, उन्होंने कुछ परिश्रम बोए थे उनके जीवन में, उस गांव में, उस जगह पर उन्होंने कुछ अपनी सेवकाई को बोया था। इस वजह से प्रभु का दास एलीशा, उनके जरिए इनके जीवन में वो ब्रेक थ्रू आया। जैसे आप आज शायद आप छोटा से छोटा काम करते होंगे, कुछ भी छोटे से, आप आज आप बहुत छोटे से पद पे रहेंगे, छोटी सी सैलरी रहेगी, छोटा सा घर रहेगा, लेकिन परमेश्वर में जो आप विश्वास योग्यता दिखाते हो, उसके जरिए परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। परमेश्वर उस अभिषेक को उमड़ने देता है। और एक विषय और स्त्री के बारे में हम नए नियम में आते हैं कि जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 21 से 28, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 21 से 28। यहाँ पर एक स्टोरी है, यहाँ पर भी एक माँ है और ये कनानी स्त्री है। और कनानी स्त्री की इसकी प्रॉब्लम है कि इसके बच्चे को दुष्ट आत्मा है और वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आती है। अब यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह है। हमने पुराने नियम में देखा कि वो एलीशा के पास गई, यहाँ पर नए नियम में हम देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह के पास एक कनानी स्त्री आती है और वो कहती है कि मेरे बेटे को दुष्टात्मा है, तो मेरे बच्चे को दुष्टात्मा लगी है तो इसका इलाज करो। तो यीशु मसीह उसे ध्यान नहीं देते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लोगों को छोड़ मैं अन्य विश्वासी के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, वहां पर लिखा हुआ है वचन। तो कनानी स्त्री कहती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी रोटी, अपने बेटी की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती। ये बहुत एक बात है कि एक अपमान सा है कि यीशु मसीह उसको कह रहे हैं और वो सुन रही है उस बात को कि इंसल्टिंग उसको लगा होगा कि मैं मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैं यीशु मसीह के पास आई हूँ। उसने शायद चिन्ह चमत्कार देखे होंगे, उसने शायद बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, इसके लिए वो बड़े विश्वास से लेकर आई। ये कनानी स्त्री है, ये यहूदी नहीं है, ये दूसरी जाति से बिलोंग करती है, कनानी स्त्री है। और वो आकर यीशु मसीह के पास कहती है मेरे बच्चे का दुष्ट आत्मा निकालो। यीशु मसीह मना कर देते, बोलते हैं कि नहीं मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ, मैं ऐसे नहीं, मतलब वो कहते हैं कि मैं बच्चों की रोटी कुत्ते के सामने नहीं डालना जानता। जब ये बात बोल भी रहे, शायद ही वो माँ को कितना बुरा लगा होगा, लेकिन वहां पर वचन कहता है कि वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि नहीं, कुत्ते भी अपने मालिक का छूट छाट खाकर जिंदा रहते हैं। मतलब उसकी नम्रता वहां पर दिखाई देती है। एक माँ का हृदय ऐसा होता है कि अगर वो अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है, वो हर एक चीज कर लेगी। वो तभी ये नहीं सोचेगी मेरा इंसल्ट हो रहा है क्या, कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई मुझे 4 बातें सुना रहा है, कोई मुझे कुछ और बोल रहा है, वो ये बात नहीं देखेगी। हर माँ चाहती है कि अपने बेटे को अच्छा लाइफ मिले। यहाँ पर तो दुष्टात्मा ग्रस्त है, बच्चा दुष्टात्मा ग्रस्त है। कितनी अधिक उस माँ को लगता होगा कि मेरे बच्चे को चंगाई मिलनी है, आज ही मिलनी है। इसके लिए वो यीशु मसीह के पास गिड़गिड़ा कर बोलती है, चाहे मुझे कुत्ता कह लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे मुझे चूक चाक क्यों मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ये विश्वास देखकर यीशु मसीह कहते हैं, वही हम उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। प्रेज गॉड। देखो वचन क्या कहता है कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आज आप किस विश्वास से यहाँ पर आए?
आज आप यहाँ पर कलीसिया में आए, किस विश्वास से आए? क्या आपके पास वो, जैसे हमने सुना कि विधवा के पास 1 कटोरी तेल, क्या आपके पास वैसा ही 1 कटोरी विश्वास है कि यीशु मसीह हर एक परिस्थिति को बदलता है? यहाँ पर कनानी स्त्री की परिस्थिति बदलनी किस वजह से? क्योंकि उसने विश्वास को रखा, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ऐसा नहीं बोला कि अरे ये तो कह रहे हैं कि ये नहीं करेंगे तो मैं घर जाती, मैं कुछ और ऑप्शन ढूंढती, मैं कुछ और सोल्यूशन ढूंढती। कई बार ऐसा होता है कि जब चंगाई नहीं मिलती, जब हमारे समय से चंगाई नहीं मिलती, हमारे समय से छुटकारा नहीं मिलता, हमारे समय से ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, हम बोलते हैं क्या ही व्यर्थ है प्रार्थना करना, कितने समय से प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर सुनते भी है कि नहीं पता नहीं, क्यों मैं कितने सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, कर्जा ही नहीं जा रहा, कितने साल से प्रार्थना कर रही, ये बीमारी छूटती थी, एक के पीछे एक हमारा नुकसान ही होते जा रहा है, कितने साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कितने साल हम विश्वास में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की परिस्थिति बदलती नहीं है, तो हम कुछ और सोचे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कनानी स्त्री लगी रही, वो यीशु मसीह के पास लगी रही, लिपटी रही कि नहीं, आज मैं मैं इनसे पाके ही रहूंगी, आज मेरे बच्चे की रिहाई में पाकर ही रहूंगी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, आप अपने विश्वास के द्वारा आपके उत्तरों को पाएंगे। जो जैसा आपका विश्वास है, वचन कहता है कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाएगा। आज आपका विश्वास क्या है? कैसा विश्वास है? क्या यीशु मसीह जिंदा खुदा आप विश्वास करते हैं? क्या यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? तो आपकी परिस्थिति बदल चुकी है, आपके जीवन बदल गए, आपके फाइनेंसेस बदल गए। ये महीना है कि परमेश्वर नए रास्तों को, नए रिश्तों को जोड़ने पर है, नए रास्तों को खोलने पर है, नए दरवाजों को खोलने पर है। और परमेश्वर, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये यीशु मसीह करने पर है? और हम जब देखते हैं कि आज का जैसा मदर्स डे है, तो इस वजह से मैंने आपको 2 माओं के बारे में बताया पुराने नियम में, कि जो भविष्यवक्ता की स्त्री थी, कि जो अपने बेटों के लिए प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने उस अभिषेक को उमड़ता हुआ देखा। और नए नियम में जब हम देखते हैं कि कनानी स्त्री, तो कनानी स्त्री ने अपने बच्चे के दुष्टात्मा के लिए यीशु मसीह की ओर देखा और उनसे विश्वास के द्वारा उसने छुटकारे को पाया। तो जैसे वचन कहता है कि नीति वचन 31 में लिखा गया है, भली स्त्री कौन पा सकता है। नीति वचन 31 में एक डिस्क्रिप्शन को लिखा गया है कि कैसे एक भली स्त्री कैसी होती है, वो कैसी पत्नी कैसे होना है, कैसी माँ होना है। हम वचन को पढ़ते हैं कि नीति वचन 31 का 26 वो बुद्धि की बातें करती है। नीति वचन 31 का 26 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि भली स्त्री जो सद्गुणी स्त्री है, वो अपने घर में कैसी बातें करती है, वो बुद्धि की बातें करती है। परमेश्वर आज हमें बता रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि कैसी बातें करते हो आप अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, आपके ऑफिस में, आपके कलीग के साथ, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के साथ आप कैसे बातें करते हो? क्या आपकी बातें बुद्धि की है? और अगर आज नहीं है तो परमेश्वर के सामने अपने आप को सामने साफ दे दो, परमेश्वर को बोलो कि प्रभु ये ऐसी बुद्धि की बातें मैं बोलना चाहती हूँ जो वचन कहता है। वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है, जीवन और मृत्यु की बातें तुम्हारे मुंह में है। तो आप कौन सी बातें बोलते हैं? क्या आज बुद्धि की बातें बोलते हैं? अगर हम हमारे परिवार में अगर बुद्धि की बातें बोलेंगे तो हम आशीषों को खोलेंगे हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में, हमारे कामकाज में, हमारे खत्ते खलिहानों में, हमारे घरों में, हमारे कोठारों में, भंडारों में। जब हम बुद्धि की बात, कौन सी है बुद्धि की बातें? बुद्धि की बातें ये वचन, ये वचन है। जब हम वचन को प्रोक्लेम करते, जब हम वचन को अंगीकार करते, जब हम वचन को बोलते हैं कि तू आशीषित है, तू प्रॉस्परस है, तेरा फाइनेंस ब्लेस्ड है, तेरे घराने के लोग ब्लेस्ड है, तेरे बच्चे ब्लेस्ड है, ये बुद्धि की बातें है। ये बुद्धि की बातें जब घर की स्त्री, जो भली स्त्री है, ये उसको बोला गया है
कि भली स्त्री जब अपने घर में बुद्धि की बातें बोलती है, दीवारें सुनते हैं, घर की सारी चीजें सुनती है और वो होता है ऐसा वचन कहता है। आगे वचन लिखा है कि कृपा की शिक्षा देती है। वो अपने घर में कृपा की शिक्षा रखती है, कि अनुग्रह दिखाती है, कि जैसे हम बोलते देखते हैं कि अगर बच्चा अपना सही से नहीं चले तो माँ उसको समझाती है, सिखाती है। हमारा बाप भी हमें ऐसे ही सिखाता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें ऐसे ही माँ के समान हमें सिखाता है कि तुम्हारी ये बातें गलत है, तुमने यहाँ पर गलत बोला, तुमने इसको हर्ट कर दिया, तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान हो गया। ये पवित्र आत्मा माँ के समान हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। कृपा की शिक्षा हम कहाँ से पाएंगे? हम संसारिकता में कृपा की शिक्षा नहीं पा सकते। ये वचन है जो हमें कृपा की शिक्षा को दिखाता है। तो आज जब हम अपने घर में जाएंगे, जब आप अपने घर में जाएंगे, बुद्धि की बातें बोलो, कृपा की शिक्षा में चलो। आगे वचन कहता है कि अपनी रोटी 27 वचन प्रोवर्ब्स 31:27 की घराने के चाल चलन को वो देखती है। क्या है वचन पढ़ेंगे? नीति वचन घराने के हाँ चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। देखो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वो अपने घराने के चाल चलन को देखती है। हमारा घराना कैसा है? आप केवल सिर्फ घर, जैसे यहोशू कहा कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। तो ये जो भली स्त्री है, इसका काम है, इसकी ये जिम्मेदारी है कि आपका घराने का चाल चलन कैसा है। अगर मैं हमेशा इस बातों को बताती हूँ कि क्योंकि मैंने कई बार में ये बातों को सीखा, कई बार एक मसीह परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मुझे कई सारी बातें बहुत समय के बाद पता चली। इसके लिए मैं जब भी हमारी कलीसिया में कुछ बातों को बताती हूँ, आप लोग बहुत मतलब ब्लेस्ड हो कि जैसे नए विश्वास में आए, लेकिन तुरंत ही आपको इस बातों को पता चल रहा है कि अभिषेक क्या होता है, अभिषेक कैसे काम करता है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमारा चाल चलन बदलना है। परमेश्वर को धन्यवाद इस बात के लिए। यहाँ पर लिखा गया है कि वो अपने घराने के चाल चलन को देखती है। अगर आप आपके घर में अगर एक ही विश्वासी है तो आपको ध्यान देना है कि आपका चाल चलन कैसा है। आपके घराने का चाल चलन मसीही के चाल चलन के हिसाब से होना है। अगर परिवार के लोग अगर आपको बोलते हैं, कुछ प्रेशराइज करते कि नहीं तुमको ऐसा है रहना है, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा चलो, वैसा करो, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो भली स्त्री है, वो भली स्त्री अपने घराने के चाल चलन को देखती है कि वो मसीही चाल चलन है कि नहीं। क्या आपके घर में प्रार्थना होती है कि नहीं? क्या आपके बच्चे प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या आपके बच्चे बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं? ये चाल चलन होना है मसीह घराने का। जब ये होगा तो आपके घर में आप एक भविष्यवक्ता को तैयार कर रहे हैं, आपके घर में आप टीचर को तैयार कर रहे हैं, आप पास्टर को तैयार कर रहे हैं। तो आप जो आज के जो बहने हैं, आप इस बात को समझे कि आपका कॉलिंग क्या है। आपको जिस परिवार में रखा है उस परिवार का चाल चलन आपको संभालना है, आपको संवारना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस परिवार में रखा हुआ है। एक स्त्री अपने परिवार को संभाले रखती है। जब शादी होती है नहीं तो कहा जाता है, एक स्त्री को कहा जाता है कि दोनों परिवार को जोड़ने वाली वो मीडिएटर होती है, कि वो दोनों परिवार को जोड़े रखे। एक पुरुष को उतना जिम्मेदारी नहीं, लेकिन स्त्री को वो जिम्मेदारी दी जाती है कि वो स्त्री की जिम्मेदारी कि दोनों परिवार को संभाले रखे, प्रेम में जोड़ के रखे। तो वैसे ही ये भली स्त्री के बारे में वचन कहता है कि वो अपने परिवार का चाल चलन वो संवारती है। फिर आगे लिखा हुआ है, देखो 28 पढ़ेंगे, 28। यस प्रेज गॉड। देखो क्या लिखा है कि उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं। ये होता है, अगर जो माँ का हृदय जिसमें है तो वो प्रशंसा के योग्य, ऐसा वचन आगे कहता है कि जिसमें भी माँ का हृदय है वो प्रशंसा के योग्य है, उसे लोग धन्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो केयर करती है,
वो संभालती है, वो संवारती है, वो कृपा की शिक्षा को देती है, वो बुद्धि की बातों को देखती है, वो हर समय कुड़कुड़ाती नहीं है, वो हर समय वो अच्छी बातों को, पॉजिटिव एटीट्यूड को रखती है, घर में आनंद को बनाए रखती है, घर में शांति को बनाए रखती है। इस वजह से उसके बच्चे उसको धन्य कहते हैं। इस वजह से उसके पति उसको धन्य कहते हैं। पति धन्य क्यों कहेंगे बताओ मुझे? जब हम उनके मर्जी के अनुसार परमेश्वर के भय में जब उनके अधीन रहते हैं, जब हम दुआ प्रार्थना में लगे रहते हैं, हम हर समय पति के पीछे खड़े रहते हैं, उनकी सेवकाई में पीछे खड़े रहते हैं, उनके कामकाज में उनको एनकरेज करते हैं, हर चीज में हम उनका साथ देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, सुख में दुख में हर चीज में, तब तो पति कहेंगे ना कि तू मुझे धन्य स्त्री मिली है ना? तो ऐसे हमारा घराना, हमारा चाल चलन ऐसे होना है। और एक में आखिरी का वचन जैसे लिखा हुआ है कि 30 वचन, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। तो आप सब जो यहाँ पर जो स्त्रियां यहाँ पर है उपस्थित, आप सब जो यहोवा का भय मानकर अपने परिवार में ये सब बातों को करती है, तो आपकी प्रशंसा की जाएगी। आपके घर में, परमेश्वर के सामने और आपके कामकाज में, आपके घराने में आपकी प्रशंसा की जाएगी। कोई भी आपको तुच्छ नहीं, तो लोग आपको उठ उठ कर कहेंगे कि धन्य है, हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमने आपको हमारे जीवन में पाया है, हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे परिवार में आप जैसी माँ, आप जैसी बेटी, आप जैसी बहन, आप जैसे रिश्तेदार हमारे जीवन में है, हम बहुत ब्लेस्ड है, ऐसा वचन कहता है। आखिरी का एक वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगी। 2 तिमोथी 1:5। 2 तिमोथी 1:5, यहाँ पर पौलुस तिमोथी को कुछ बात कह रहा है, पढ़ेंगे। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो मैंने तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनी के देखा, और मुझे निश्चय है कि तुझमें भी। देखो यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस को कह रहा है कि कुछ में जो विश्वास है, बहुत निष्कपट विश्वास है, लेकिन वो कहाँ से आया है? तेरी नानी यूनी के और तेरी माता, तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनी के, इनके ओर से आता है। तो आज जब हम हमारे परिवार में, जब हमारे बच्चे हैं, जो भी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, तो क्या हम उनके सामने एक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं क्या? जैसे क्या हमारे बच्चे तिमुथियुस के जैसे विश्वास में बढ़ रहे हैं क्या? हमें आज जांचना है, हमें देखना है। परमेश्वर का वचन जब हमारी ओर आता है, परमेश्वर का वचन हमें करेक्शन देता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बदलाव को लाना जानता है। तो आज हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देंगे कि हमारे परिवार में हमें शमूएल को तैयार करना है, हमारे परिवार में हमें तिमुथियुस को तैयार करना है, हमारे परिवार में हमको यिर्मयाह को तैयार करना है, हमको रेस करना है। आप लोग साधारण नहीं हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। कभी भी आपके पास जो भी चीज है, आपका जितना विश्वास है, आज परमेश्वर के सामने उस कटोरे के समान ले आओ कि अभिषेक से परमेश्वर तू इसे बढ़ा, मुझे इतना स्ट्रेंथन दे, मुझे इतना तैयार कर ताकि मैं मेरे घराने को तैयार कर सकूं, मुझे ऐसा तैयार कर, ऐसा माँ का हृदय मेरे दिल में दे कि जो मेरे संपर्क में आए वो आपके प्रेम से रूबरू होना चाहे। जो लोग मुझसे बातें करें उसमें मैं नजर ना आए, यीशु मसीह आपका प्रेम नजर आए उसमें। उनमें कभी भी मुझ में अगर कुछ भी बात है, अगर मेरे दिल में, अगर मैंने कभी भी, मैं सचमुच मेरे बच्चों के लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि अगर मैंने कभी आपसे अगर मैंने कुछ गलत बातें, कुछ गलत अंगीकार किया है, तो आज परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं आपकी भी क्षमा मांगती हूँ, मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर की भी क्षमा मांगती हूँ कि प्रभु आज से आप सभी लोग मेरे साथ कहे कि आज से मैं बुद्धि की बातें बोलूंगी, मैं कृपा की शिक्षा में चलूंगी,
मैं मेरे घराने के लिए एक स्टैंडर्ड को तैयार करूंगी। मैं मेरा घराने के लिए मसीह चाल चलन में बढ़ूंगी। परमेश्वर सचमुच आज अद्भुत प्रभु तू हमको, आप लोग है ना, हल्के में ना लेना अपने आप को। जो अभिषेक, जो विश्वास आप में बसा है उसे बढ़ाइए, क्योंकि वही आइडेंटिटी है। देखिए हमने जो आखिरी वचन पढ़ा, तिमुथियुस की आइडेंटिटी कहां से आई कि उसकी माता, उसकी नानी, जनरेशन कैसे चलती है कि एक जनरेशन, आज अगर हम पहले विश्वासी है तो हमसे हमारे होने वाले जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन मसीही जनरेशन है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिश्चियन हो सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप मसीह हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन से आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकारा, सही मायने में मसीह को अपनाया है, सही मायने में पवित्र आत्मा को अपना हृदय को दिया और अपना हृदय को पवित्र आत्मा को वेलकम किया, उस दिन से आपका परिवार मसीही परिवार है। इसीलिए आपका चाल चलन भी परिवार में मसीही होना जरूरी है। जो वचन की शिक्षा है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु आज हम जैसे भी है, हम जिस भी हाल में है, हम जिस भी परेशानी में है, परमेश्वर खुदा, जैसे वो विधवा स्त्री अपने प्रभु के दास एलीशा के पास आई और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि मेरे बेटों के लिए प्रभु में हमारी परिस्थिति को बदल, आज हम भी हमारे घराने के लिए आपके पास आते हैं परमेश्वर खुदा। हमारे घराने में प्रभु उद्धार को लाए परमेश्वर, हमारे घर के हर एक व्यक्ति के लिए आज हम उन्हें याद करते हैं परमेश्वर खुदा। प्रभु जी आपने हमें विश्वास में लाया प्रभु, आपने हमें आपकी पहचान दी परमेश्वर, वैसे ही प्रभु घर में प्रभु जी, हमारे पूरे घराने में प्रभु जी हर एक व्यक्ति विश्वास में आने पाए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति का उद्धार होने पाए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन में बढ़े परमेश्वर खुदा। ऐसा होने देना परमेश्वर खुदा। प्रभु जी कहीं भी प्रभु हमने अगर हमारी बातों से, हमारी सोचों से, हमारे व्यवहार से अगर किसी को दुखाया है परमेश्वर, हमारे घर में किसी को दुख दिया है प्रभु, हमारे बच्चों से हमने कभी अच्छी बातें नहीं करी, हमने अगर गलत अंगीकार किया है, हमारे पति को कभी भी हमने हमारी बातों से, हमारे रवैये से अगर तुच्छ जाना है प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर खुदा। हम आपके सामने प्रभु जी हम क्षमा मांगते हैं राजा खुदा बाप। हमारे कटोरे में उस तेल को भर प्रभु, हमारे कटोरे में प्रभु उस विश्वास को भर जो कनानी स्त्री का था। और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आज आप हमारे दिल में उतर आए परमेश्वर, हमारा चाल चलन बदल जाए प्रभु, हमारे बोलने का तरीका बदल जाए, हमारे सोचने का तरीका बदल जाए परमेश्वर। और प्रभु जी हम वो अपने जिसके लिए आपने हमें चुना है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर खुदा। सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी जो रिश्तेदार जो अपने घर में प्रभु अपने घर की जिम्मेदारी को उठाती है प्रभु, उन सबों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी खुदा बाप। एक अच्छी सद्गुणी स्त्री, एक अच्छी भली स्त्री और एक अच्छी भली माता, ऐसे प्रभु तू हमें बना परमेश्वर खुदा। प्रभु जी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद खुदा। प्रभु सुंदर वचन में चलाया इसलिए धन्यवाद। इस वचन को जब हमने आज सुना प्रभु, हमारे जीवन में 100 गुना फल को लाने पाए प्रभु, ऐसा ही करना परमेश्वर। ऐसा आपने किया इसलिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर, आमीन।